मैं इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। नंबर 2, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे देश के बारे में जो रीति रिवाजों से लेकर रहन सहन और खान पान और उन समस्याओं के चलते अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जिम्बाब्वे एक ऐसा देश जो 1890 से लेकर 1965 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में था और 1980 से इस देश को आजादी मिली। कहा जाता है कि जिम्बाब्वे में 15वीं सदी में सोना राजवंश का शासन था और यह भी कहा जाता है कि बुशमैन आदिवासी नॉर्थ बुशमैन के निवासी थे। 1905 में की गई रिसर्च में पता चला है कि इस देश में निवास करने वाले आदिवासी बंटू ओरिजिन के थे। यहाँ के लोगों का जीवन पूरा खेती पर निर्भर था। जिम्बाब्वे के 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। इनके खेतों में मक्का और धान का उत्पादन ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जिनमें इनकी अर्थव्यवस्था को 30% तक खेती ही संभालती है। जिम्बाब्वे के लोगों का कलर काले रंग का होता है। यहाँ पर लोग ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं और यहाँ पर ब्लैक अफ्रीकन लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है। इन्हें मातृ सत्तात्मक समाज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शादी का एक रिवाज है। यहाँ पुरुष शादी के बाद उस लड़की के घर जाते हैं कुछ समय रहने के लिए। यहाँ के आदिवासियों की उम्र भी ज्यादा नहीं होती क्योंकि एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि यहाँ पर महिलाओं की उम्र 34 साल और पुरुषों की उम्र 38 साल तक ही होती है। उनका जीवन यापन यहाँ तक ही हो पाता है। यहाँ ज्यादा और जल्दी मौत का कारण बीमारियों को बताया गया है, जिसके चलते यहाँ के आदिवासियों की मौत का कारण बनता है क्योंकि ये लोग स्वास्थ्य समस्या को ज्यादा फेस करते हैं। क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की कमी है क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर होते हैं जो अच्छी कमाई के चलते विदेशों में चले जाते हैं, जिसके कारण वो समस्या को फेस करते हैं और वहाँ जादू टूने पर ज्यादा विश्वास किया जाता है क्योंकि बीमारियों को ठीक कर सके। बीमारियों को ठीक करने में और यहाँ कुपोषण भी एक भारी समस्या है। इस देश में तलाक के मामले कम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ की महिलाएं तलाक को एक कलंक मानती है, इसलिए चाहकर भी वह तलाक लेने से बचती है। यहाँ गरीबी और बेरोजगारी के चलते लूटमारी किडनैपिंग एक आम बात बन चुकी है। इस देश में पेट निकले लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि जिनका पेट निकला होता है उनको धनवान माना जाता है। नंबर 1, मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के पहले डाइविंग सूट के बारे में। इसका इन्वेंशन किस तरह से किया गया और इसको बनाने में क्या क्या परेशानी आई थी, इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी कवर कर ली है। डाइविंग सूट का इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में लापता हो जाती है तब इस प्रकार के डाइविंग सूट का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग ये जो इमेज देख रहे हो, ये इमेज 1935 की है जब RMS लुसिटानिया नामक एक जहाज था जो एक ब्रिटिश महासागर लाइन था। यह जहाज आयरलैंड के दक्षिणी तट से 11 मील 18 किलोमीटर दूर 7 मई 1915 को डूब गया था। तब इसका पता लगाने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई थी। इस इमेज में आप दो गोताखोरों को देख रहे होंगे, जिसमें से एक ने एटमॉस्फेयर डाइविंग सूट पहना है तो दूसरे ने स्टैंडर्ड डाइविंग सूट पहना है, जो समुद्र में 1935 में मलबे का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ये जो इमेज देख रहे हो, ये दुनिया के पहले इनक्लोज डाइविंग सूट की इमेज है जिसे 1710 में जॉन लेथब्रिज द्वारा बनाया गया था। सेकेंड इमेज में सेबी द्वारा इम्प्रूव किए गए 1873 में सूट का है, जो एक्सपेरिमेंट टाइप की ये इमेज है जब इसे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसको बनाने में 2 इंग्लिश इन्वेंटर्स ने पहला प्रेस प्रूफ डाइविंग सूट बनाया 1710 में। इस सूट में एक प्रेशर प्रूफ हवा से भरा एक बैरल होता था जिसमें एक ग्लास देखने वाला छेद और 2 वाटर टाइट इनक्लोज स्लीवर्स होते थे। इस सूट में काम करने के लिए गोताखोरों के पास सारे उपयोगी सामान भी उपयुक्त थे। फिर 1813 में डाइविंग सूट की डिजाइन को साइबे द्वारा और डेवलप किया गया। वो इस सूट का प्रयोग अपने घर में बनाए गए स्विमिंग पूल में इसका प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते थे और वे कई मलबों में डुबकी लगाकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अमीर होते चले गए। उसी दौरान एक और अंग्रेजी वैज्ञानिक इस प्रकार के डाइविंग सूट पर काम कर रहा था। उसका नाम था एंड्रयू बेकर। उसने दुनिया का पहला चमड़े का सूट बनाया जो पूरी तरह से चमड़े से ढका हुआ था, जिसमें एक हेलमेट में खिड़कियां लगी हुई थी जिसमें ब्रेकर कनेक्शन थे, जिसकी सहायता से सांस लेने और छोड़ने के लिए ट्यूबों का कनेक्शन होता था। इसका प्रयोग लंदन की टेम्स नदी में किया गया। वह प्रयोग करने के दौरान वह 1 घंटे तक टेम्स नदी में रुककर इस चमड़े के डाइविंग सूट का प्रयोग किया। आज यह चमड़े का डाइविंग सूट आज मेक्सिको सिटी के नौसेना के इतिहास संग्रहालय में रखा हुआ है और आने वाले समय में अनेक वैज्ञानिकों जैसे जर्मन में जन्मे ब्रिटिश इंजीनियर ऑगस्टन सीबे ने 1830 में स्टैंडर्ड डाइविंग ड्रेस बनाई और यह ड्रेस पर आज तक अपडेट किया जा रहा है। मैंने जब इस डाइविंग सूट के बारे में रिसर्च करी तब पता चला कि पहले डाइविंग सूट को 1617 में इतावली के वैज्ञानिक
बोरेली ने इस सूट को बनाया था, मगर कुछ खामियों के चलते ये डाइविंग सूट कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद 1679 में इतावली के आविष्कारक बोरेली ने पहला सूट बनाया था। उसके बाद 8वीं शताब्दी में प्रेशर प्रूफ सूट की शुरुआत हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।